हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हम रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ रहे थे, तो आज चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में आगे। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट, वो है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन कितने तरह की होती हैं। तो इसमें पहला है इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। नेम से स्पेसिफाइड है इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब कि ऐसे दो कंपाउंड जिनमें रेडॉक्स रिएक्शन होगी उनको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि दो अलग अलग कंपाउंड में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा तो वहाँ पे हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस ऑफ डिफरेंट, ये सब इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। डिफरेंट मॉलिक्यूल मतलब इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, उससे हम देखते हैं यहाँ पे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। H2 यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन नंबर में है, Cl2 भी जीरो ऑक्सीडेशन नंबर में है, HCl में हाइड्रोजन जो है +1 ऑक्सीडेशन नंबर में और Cl जो है -1 ऑक्सीडेशन नंबर में है, क्योंकि कंपाउंड पे टोटल एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो देखो H2 जो है ज़ीरो से, हाइड्रोजन में H है तो H जो है ज़ीरो से +1 ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो Cl2 है वो ज़ीरो से Cl माइनस में जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। अब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है तो इसको बोलेंगे रेडॉक्स, और दो अलग अलग कंपाउंड में हो रहा है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। जस्ट उल्टा, इंट्रा मतलब अलग अलग एलिमेंट का होगा लेकिन एक ही कंपाउंड में होगा। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, रिएक्शन इन विच रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑफ डिफरेंट, अब की बार क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स इन सेम मॉलिक्यूल, है ना। तो ये होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं अपन, इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि अपन एग्जांपल में देख रहे हैं, जो Cl है, यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकालूं तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा यहाँ +1 है, ये है 3 2 -6, तो ये हो जाएगा +5। तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +5। ठीक है, और ऑक्सीजन का अगर एक का निकालूं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर अपन एक एटम के लिए लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा -2। ठीक है, तो जो Cl है वो यहाँ पे +1 और यहाँ -1, और ऑक्सीजन जो है वो जा रहा है ज़ीरो में। ठीक है, तो जो Cl है वो +5 से -1 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बहुत कम हो रही है, तो यहाँ तो हो रहा है क्या, रिडक्शन। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो -2 से ज़ीरो में जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए रेडॉक्स है, और एक ही कंपाउंड में हो रहा है, इसलिए ये इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, इसको ऑटो रेडॉक्स ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑफ सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, चलो Cl2 में यहाँ पे ज़ीरो ऑक्सीडेशन नंबर में है क्लोरीन। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो इसका मैं x मान लेता हूँ, क्लोरीन का x, और ये हो जाएगा 4 2 -8 इक्वल्स टू -1, बिकॉज ये आयन है तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +7। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 है, और Cl जो है यहाँ माइनस में है, तो देखो ज़ीरो से +7 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये तो हो गया क्या, ऑक्सीडेशन हो गया ये तो। ठीक है, और ये ज़ीरो से यहाँ पे -1 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो अब आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही एलिमेंट क्लोरीन का हो रहा है, तो जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है तो उसको अपन बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो MnO4 2 MnO4 2 में Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होगा +6। क्यों होगा, क्योंकि 4 2 8, 8 में से 2 गए तो यहाँ पे +6 बच जाएगा। अब डायरेक्ट आना चाहिए ना, बार बार एक्स मान के नहीं करेंगे अपन। ठीक है, MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे होगा +7, बिकॉज टोटल कितना होना चाहिए, है ना,
+7 तो यहाँ पे 7 4 2 8, 8 में से 1 गया तो +7 यहाँ पे बच जाएगा Mn+2। अब देखो Mn में जो Mn है वो 6 से 7 में जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ये तो हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और जो यहाँ से 6 से 2 में जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो यहाँ हो रहा है क्या, रिडक्शन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही एलिमेंट का हो रहा है, किसका हो रहा है, Mn का। तो जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है तो उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो पहले मैं ले लेता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो इसको कैसे याद करना है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब ये क्या है, एजेंट है, तो एजेंट है तो कुछ काम करने के लिए रखा हुआ होगा ही, ठीक है ना। कुछ काम करने के लिए रखा होगा तो इसको जो इसका नाम है वही ये काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये क्या करता है, सब्सटेंस जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि खुद के साथ तो कुछ करेगा नहीं ना। तो सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, जब खुद के साथ कुछ नहीं करेगा तो खुद भी तो कुछ ना कुछ होगा, तो खुद क्या हो जाएगा, अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। और जो सामने वाला अदर एलिमेंट है या अदर कंपाउंड है उसको क्या कर देगा, ये ऑक्सीडाइज, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, मतलब सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर्स एंड इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। और इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक तो ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल से, समझते हैं इसको क्या है ये। जैसे कि यहाँ पे FeCl3 में Fe जो है +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है, Sn जो है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है, ठीक है। यहाँ देखें अगर आयरन तो वो +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है, यहाँ देखूँ Sn तो वो +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है, ठीक है। तो जो आयरन है वो 3 से 2 में जा रहा है, तो आयरन इस वाले कंपाउंड का तो क्या हो रहा है, 3 से 2 मतलब कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और जो ऊपर है +2 से +4 में जा रहा है, ये Sn जो है +2 से +4 में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो अगर मैं पूछूं कि इन दोनों कंपाउंड में FeCl3 SnCl2 में ऑक्सीडेंट कौन है, रिडक्टेंट कौन है, तो हम बता सकते हैं, ठीक है। जो सामने वाले को रिड्यूस करे, तो जो SnCl2 है उसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो जो FeCl3 है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो जो ऑक्सीडेंट होगा वो क्या होगा, FeCl3 होगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, FeCl3। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और खुद रिड्यूस भी हो रहा है, देखो 3 से 2 में जा रहा है। और रिडक्टेंट अपने आप दूसरा कंपाउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, SnCl2, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ऑक्सीडेंट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, कम हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, +3 से +2 जा रहा है यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है। और रिडक्टेंट में +2 से +4 जा रहा है Sn, तो ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, लेविस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, लेविस बेस। तो ये तीनों भी अपन से पूछ सकते हैं कि रिडक्टेंट और क्या होते हैं और ऑक्सीडेंट और क्या चीज़ें होती है, समझ में आया। तो अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें हमें ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट पहचानना है। तो सेलेक्ट ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। चलो देखते हैं। यहाँ पे H2 जो है 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है, I2 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है, यहाँ पे देखूँ तो +1 और यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन नंबर में है, ठीक है। तो देखो 0 से +1 जा रहा है तो ये तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, दिख रहा है साफ साफ, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और ये 0 से -1 में जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, अपना रिडक्शन, ठीक है। तो H2 सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, तो H2 क्या हो गया, अपना रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिडक्टेंट, है ना। तो H2 तो हो गया रिडक्टेंट, एंड I2 जो हो गया ऑक्सीडेंट एज डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सेकंड एग्जांपल में, सेकंड क्वेश्चन में MnO4 माइनस में Mn जो है +7 ऑक्सीडेशन नंबर में है, ठीक है। C2O4 माइनस में कार्बन जो है +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ Mn+2 में है, यहाँ पे CO2 का अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूँ तो वो आ जाएगा +4 ऑक्सीडेशन नंबर में। तो देखो MnO4 माइनस इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, तो ये तो हो रहा है रिडक्शन, है ना। और जो कार्बन है वो 3 से 4 में जा रहा है तो ये हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जो MnO4 माइनस है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो जो MnO4 माइनस है वो क्या बन जाएगा, अपना
ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेंट, ठीक है। और जो C2O4 माइनस है ये बन जाएगा अपना रिडक्टेंट। समझ में आया, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं Cr2O7 माइनस। यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +6, ठीक है। NH4 प्लस में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -3। कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, क्रोमियम +3, NO3 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5, ठीक है। तो देखो 6 से क्रोमियम जो है +3 में जा रहा है, +6 से +3 में, तो ये तो हो रहा है क्या, रिडक्शन। साफ दिख रहा है, ये तो हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है वो -3 से +5 में जा रहा है तो बढ़ रहा है, तो ये हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। तो जो Cr2O7 माइनस है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो जो Cr2O7 माइनस है ये तो बन गया क्या अपना ऑक्सीडेंट, है ना, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो NH4 प्लस है ये बन गया क्या अपना रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं Cl2, ये 0 से यहाँ पे ClO3 जब 3 -6, तो ये हो जाएगा +5 ऑक्सीडेशन नंबर -1, और 0 से +5 ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और 0 से यहाँ पे -1 ये हो रहा है क्या, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो जो Cl2 है वो यहाँ पे दोनों की तरह काम करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में अगर रिडक्शन आ जाए और ऑक्सीडेशन आ जाए, मतलब रिएक्शन आ जाए अपने पास में, तो हम ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट पहचान सकते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे 3 नोट पॉइंट है, इन नोट पॉइंट को अपन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हमें ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट नोट पॉइंट क्या है, इफ़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन अ गिवन कंपाउंड, मतलब किसी भी कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीडेशन नंबर रेंज में अगर मैक्सिमम होता है तो वो जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर रेंज में सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मिनिमम होता है तो वो रिडक्टेंट की तरह बिहेव करता है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीडेशन नंबर रेंज है उसके कहीं बीच में होता है, ऑक्सीडेशन नंबर रेंज के बिटवीन में, तो जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। कहने का मतलब, इसको अगर मैं डायग्राम में बना दूं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर रेंज है उसमें सेंट्रल एटम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम है ना, और मैक्सिमम है, तो मिनिमम होगा तो वो केवल रिडक्टेंट की तरह काम करेगा, मैक्सिमम होगा तो वो केवल ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, और अगर इन दोनों के बीच में कहीं हुआ तो वो ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट दोनों की तरह काम करेगा। ऐसा क्यों, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है तो उससे ज़्यादा तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो जब ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो वो क्या हो सकता है, खुद रिड्यूस, और सामने वाले को ऑक्सीडाइज, तो जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडेंट। और मिनिमम में है तो वो उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और वो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस, तो उसको बोलेंगे रिडक्टेंट। और अगर कहीं बीच में है तो वो दोनों ही काम कर सकता है, इसलिए बोथ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट दोनों की तरह काम करेगा। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में ले रखा है CH4 CO एंड CO2। तो CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4, CO में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, और CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4। और जो कार्बन की रेंज होती है वो होती है -4 से +4, ये होती है रेंज, ठीक है। अब देखो -4 मिनिमम है, तो मिनिमम है तो केवल रिडक्टेंट की तरह काम करेगा, मैक्सिमम है तो केवल ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, और +2 जो है बीच में आ रही है तो ये दोनों की तरह यहाँ पे काम करेगा ये कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट या फिर बोथ कैसे पहचानते हैं। जैसे कि KMnO4, तो इसमें सेंट्रल एटम क्या है, Mn। यहाँ पे Mn जो है +7 ऑक्सीडेशन नंबर में है और ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है, तो मैक्सिमम में किसकी तरह काम करता है, ये ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO3 में जो सल्फ़र है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, हम निकाल के भी देख सकते हैं। जैसे कि 2 सल्फ़र का मान लेते हैं x, और ऑक्सीजन का 3 2 -6 = 0, तो यहाँ से x आ जाएगा +4। तो जो +4 है वो सल्फ़र की रेंज में एकदम बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसका ये दोनों की तरह यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। रेंज में सब लिखा चुका हूँ आपको। Cl यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम, तो Cl2 का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो यहाँ +7 आ रहा है, और Cl2 का +7 जो होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है -3 है, ठीक है, -3, तो यह इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, नाइट्रोजन, है ना।
इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, रिडक्टेंट की तरह काम करेगा। H2S में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, -2 इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये रिडक्टेंट की तरह यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, H2O2 में ऑक्सीजन का जो है, ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो -1 और इसका -2 से +2 होता है रेंज, तो -1 बीच में है कहीं, तो ये दोनों की तरह काम करेगा। और O3 ये भी दोनों की तरह यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका बीच में होता है, बोनो बोथ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट या फिर दोनों पहचानने में आ गए होंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके आगे का चैप्टर आप अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।